क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। इसमें क्या करना, प्रूफ करना है कॉस ए अपान में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ए इक्वल टू सेक है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे हम लोग करेंगे ये चीज़ देख लीजिए। ठीक, पहले तो क्या है, ये LHS है, ये पोर्शन क्या है आपका, ये क्या है आपका LHS है, ये पोर्शन क्या है आपको RHS है। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या है, आपको एक को सॉल्व करना, LHS को सॉल्व करना, RHS लाना है, या RHS को सॉल्व करके LHS लाना है। ठीक है, ये चीज़ करके करना है। तो आप देखिए, आपके पास सबसे पहली समस्या ये किसको सॉल्व करें, ये देखिए सबसे बड़ा दिख रहा है ये, तो आप इसी को उठाओ, इसी को सॉल्व करो। ठीक है, ये छोटा वाला है तो ये आ जाएगा, सही है। चलिए लिखेंगे हम लोग क्या, ऑन सॉल्विंग LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर क्या है भाई, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, जल्दी जल्दी करूँगा बताते चलिएगा साथ में, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं इसमें, ये देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वाले का पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा यहाँ पे, एलसीएम क्या, इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 1 प्लस साइन ए, ये हो गया एक, और इसी के साथ में क्या हो गया, इंटू कॉस ए, यही क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या, जैसे आप 1/2 है प्लस 1/3 एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या 2 और 3 कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, मतलब 2 का 1 हुआ, फिर 3 आया, फिर 3 ये किए, एलसीएम क्या 6 आ गया। ठीक, 6 लेते थे। वैसे इसमें डायरेक्टली देखा जाए तो 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो वैसे हम इन दोनों को क्या करेंगे, सीधे यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही कर लेंगे, तो यही आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, चलिए आइए देखिए, इधर देखिए, अब क्या है, देखिए 1 प्लस साइन ए यहाँ पे है, यहाँ आकर के ये डिवाइड करेगा तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए, कॉस ए का क्या करेंगे ऊपर गुणा करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है तो ये इससे कट गया, क्या बचा कॉस ए, कॉस ए का ऊपर गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा, प्लस कॉस ए यहाँ पे है, कॉस ए यहाँ पे है, तो ये हट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक, देखिए 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, 1 प्लस साइन ए यहाँ पे भी है। ठीक है, मतलब कि आप इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए, ये कुछ ऐसा हुआ, और इसका गुणा इसमें फिर करेंगे तो 1 प्लस साइन ए हुआ। ठीक है, यही चीज़ हुआ, साइन ए हुआ। ठीक, 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, 1 प्लस साइन यहाँ भी है, तो क्या आप 2 बार इसका गुणा हुआ है, क्या इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप लिखिए कॉस स्क्वायर ए, प्लस आप इसको लिखिए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ये क्या हो गया कॉस ए, कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, अब इसको आप ओपन कर लीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको आप ब्रैकेट ओपन करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, फार्मूला क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फार्मूला। तो ए की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस बी मतलब क्या है साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, आया ना समझ में, नहीं आया, कहाँ से नहीं आया, ये इतना हो गया। चलिए अब क्या नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर ए का, साइन ए का स्क्वायर का क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, प्लस ये क्या हो जाए आपका 2 साइन ए, ये हो जाएगा। ठीक, अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए, और ये क्या है कॉस ए। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ए है, आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। देखिए कॉस स्क्वायर ए ये, ठीक है, और उसके बाद ये वाली चीज़, ठीक है, ये दोनों चीज़, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आइडेंटिटी, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है। ठीक, उस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है, इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक, मतलब इसकी और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, तो लिख लो 1
प्लस 1, ये वाला 1 लिखोगे आप, प्लस 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ये हुआ। फिर उसके बाद क्या हो गया, कॉस ए हो गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों का ऐड कर लो, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ये क्या हो गया, कॉस ए हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो क्या कर सकते हो, क्या बोलो, क्या कर सकते हो। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों जगह 2 है, तो 2 को क्या निकालो, कॉमन निकालो, क्या निकालो, कॉमन। दोनों जगह पे है 2, तो 2 बार 2 लिखा है तो तुम 1 बार 2 लिखो, ठीक ना, कॉमन निकालो। जब 2 को ऐसे ले लोगे, ब्रैकेट के बाहर ले लो, अब ब्रैकेट आ गया, ठीक। यहाँ से हमने 2 को निकाला, 1 2 निकाला, तो ये क्या बचा, 1 बचेगा। क्यों, इस 2 को आपने क्या लिखा, इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं। अब इस 2 को जब मैं यहाँ बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, 1 ही बचा, तो ये 1 आ गया, ठीक। प्लस यहाँ पे क्या है, 2 × साइन ए है, 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा, साइन ए बचा, ठीक है, साइन ए बचा, अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये लिखा है, ठीक। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, ठीक ना, अपॉन के नीचे है, ठीक है। तो ये इसके साथ सही हो जाएगा, कट गया, ठीक है, कटा कि नहीं कटा, कट गया, ठीक है। 2 ऊपर क्या बचा, 2 अपॉन में नीचे क्या बचा, कॉस ए, ठीक है, ये है। इसी चीज़ को आप ऐसे तो लिख सकते हो, 2 × 1 अपॉन में कॉस ए, ये चीज़ लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन कॉस ए, 2 × 1 करेंगे 2 ही आएगा, और कॉस ए नीचे है तो वही चीज़ मैंने ऐसे लिख दिया। फिर 2 × 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हो, क्या होता है, रेसिप्रोकल। 1 अपॉन कॉस है तो इसको क्या लिखोगे, सेक ए लिखोगे, क्या लिखोगे, सेक ए लिखोगे, ठीक है, ठीक। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि कॉस ए इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन में सेक ए होता है, ठीक है। अगर सेक को मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्या हो गया, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल 1 हो गया, ठीक है। या फिर सेक ए को आप रोक लो, सेक ए इक्वल क्या, 1 अपॉन में कॉस ए, तो ये कुछ ऐसा, तो इसी चीज़ को मैंने ये लिख दिया है, ठीक है, ठीक। ये चीज़ याद होना चाहिए, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के सवाल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, एक भी नहीं कर पाओगे। 2 × सेक ए, ये क्या हो गया आपका, 2 सेक ए। अब आप देखिए LHS में आपको यही तो लेके आना था, RHS में आपको यही लेके आना था, ठीक, इक्वल RHS। अब आप देख लीजिए सवाल को, ये क्या है आपका, ये है 2 सेक ए लेके आना था, बस आप क्या कर दिए, ला दिए, 2 सेक ए ला दिए। अब आप लिख सकते हैं इट्स प्रूव, ठीक, प्रूव हो चुका है, ठीक। ऐसे करके करना, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिए, ठीक। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हिंट भी दिया है कि जो टैन है, कॉट है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करके करना है, ठीक है। तो अब चलो, अब बताओ भाई, इसमें जो पूछूंगा फार्मूला आना चाहिए आपको, बाकी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, टैन थीटा है, इतना हो गया, ठीक है। अब आप ये बताओ हमको सबसे पहले कि इसमें देखो टैन थीटा है और कॉट थीटा, इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन में करना है और कॉस में। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन कॉस के टर्म में, टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन और कॉस के टर्म में, क्या होती है, ठीक। टैन ए बराबर क्या होता है, 1/cot ए होगा, या तो साइन ए अपॉन में कॉस ए होगा, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करो, और अगर कॉट ए की बात करूँ मैं, कॉट ए, इसका मतलब क्या हो गया, कॉस ए अपॉन में साइन ए हो गया, ठीक ना, क्या हो गया, साइन ए हो गया, ठीक ना। अब देखो टैन की जगह पे क्या लिख सकते हो, टैन थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये टोटल 1 माइनस कॉट की जगह पे क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हो जाएगा। इतना समझने में कोई दिक्कत हुआ, टैन थीटा क्या लिख सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हाँ, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक, अपॉन 1 माइनस टैन थीटा क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा को
साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ये इतना हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करो आगे। इसका यहाँ पे वो करो, ठीक ना, इसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे सीधे, इस चीज़ को ऐसे लिख लो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करो पहले। साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक, प्लस वैसे इसका इसमें गुणा करो, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये ऊपर वाले को ऐसे लिख लो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक, ये इतना हो गया, समझे ना बात। मैंने अभी क्या किया, ऊपर वाले को ऐसे लिखा, ऊपर वाले को ऐसे लिखा, इसका इसमें गुणा करके माइनस इसके साथ कर लिया, ये अपॉन में साइन थीटा। वैसे इसका इसमें गुणा करके माइनस करके इतना कर लिया। ठीक है, एक एक स्टेप करते चलो। ठीक है, ये बात समझ में आई इतनी? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ गुणा, ठीक है, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ गुणा, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुणा, ये तो जानते ही हो ना। हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। ठीक, आगे चलो, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, अपॉन अंदर वाले का अंदर वाले के साथ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये इतना हो गया। ठीक, प्लस ये इसके साथ, ठीक है, अंदर वाला अंदर वाले के साथ, बाहर वाला बाहर वाले के साथ। ये सॉरी, यहाँ पे ये कॉस थीटा आएगा ना, ध्यान नहीं दिए भाई। ठीक है, कॉस थीटा है। ठीक है, इस वाले का इस वाले के साथ, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में इसका इसके साथ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। हाँ, इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए कॉस थीटा लिखा है, यहाँ साइन थीटा लिखा है। ठीक है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है। ठीक है, साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी, कॉस थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन क्या है, अंतर क्या है, माइनस का, साइन के साथ माइनस लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, कॉस के साथ माइनस लगा है। ठीक है ना। ठीक, तो अगर आप ऐसा कर दो कि अगर मैं यहाँ से ये जो माइनस है, ठीक ना, इस माइनस में अगर इस माइनस का अगर मैं एक माइनस ले लूँ, इस माइनस का गुणा, जैसे आप अलग से समझो, ये जैसे ये समझो आप, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये ऐसे लिखा है ना। अगर मैं माइनस का गुणा करता हूँ, माइनस का गुणा इसमें करता हूँ, तो ये माइनस एक बार इसके साथ गुणा करेगा, एक बार इसके साथ गुणा करेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, प्लस है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। जब आप इसके साथ करेंगे तो ये एक माइनस पहले से ही, इस माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा करोगे, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक ना, प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे? देखो, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। सेम साइन है, अगर क्या है, सेम साइन है, तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अगर सेम नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, माइनस का गुणा जब इसके साथ कर रहे थे तो माइनस माइनस थे, दो सेम है, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अगर सेम नहीं हो, जैसे माइनस गुणे प्लस करोगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, और प्लस गुणे प्लस करोगे, दोनों सेम हो गए तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक, बात समझे? चलो, वही चीज़ अब मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। चलो, अब इसमें देखो, अब इसमें देखो, माइनस है ये। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से माइनस का गुणा कर देता हूँ। ठीक ना, माइनस का गुणा, या फिर माइनस ही कॉमन निकाल लोगे आप, तो इसको क्या कर सकते हो, देखो, चलो यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो भाई, ये प्लस है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है,
अपॉन में देखो, और ये क्या हो गया -1, ठीक ना। -1 का गुणा ऊपर कर देता हूँ, -1 का गुणा नीचे कर देता हूँ, ठीक, क्योंकि ये और ये कट जाएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ऊपर नीचे कट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो -1 का मैंने गुणा ऊपर भी किया, -1 का गुणा नीचे भी किया, ठीक है। ये क्या हो गया साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये चीज़ इतनी हो गई, ठीक है। अब देखो भाई, जब ये माइनस है, -1 का गुणा इसमें पूरे में कर रहे हैं तो ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्या माइनस हो गया, ठीक, ये वाला पोर्शन ही कर रहा हूँ, माइनस हो गया। अब इस वाले माइनस का गुणा जब आप इसमें करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हो आप इसको कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में ये साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से ऐसे लिख लो अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, कुछ ऐसा, ठीक। अब देखो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ मैंने सेम कर दी, ठीक ना, ये और चीज़ सेम कर दी तो थोड़ा सा काम क्या है इजी हो गया, दोनों ये क्या हो गया इजी हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या है सेम हो गई हैं। अब चलो, अब क्या है, अब इन दोनों क्या कर लो आप एलसीएम ले लो, क्या ले लो एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं। कॉस थीटा, यहाँ से देखो कॉस थीटा 1, फिर उसके बाद ये क्या है साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कर लिया। अब यहाँ पे देखो इसमें से लेंगे तो ये साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब ये वाली चीज़ तो एक बार लिख ही चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये इतना हो गया, ठीक है एलसीएम ना, ये एलसीएम हो गया। इसमें से आप ये दोनों लिखे, उसके बाद जब इसमें से दोनों लिखने आएंगे तो ये चीज़ लिखेंगे, ये वाली चीज़ पहले से लिखी जा चुकी है इसलिए नहीं लिखेंगे। अब चलिए सॉल्व करिए, कॉस थीटा साइन थीटा, ये चीज़ यहाँ पे सेम है ना, तो यहाँ पे एक बचेगा तो ये ऊपर इतना ही आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ से ये वाली चीज़ पूरी है, तो ऊपर क्या हो जाएगा ये, एक मिनट, अब यहाँ से ये कॉस स्क्वायर थीटा था ही, कॉस स्क्वायर थीटा है ये कॉस फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो गया, ये चीज़ हो गया, ठीक। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। हाँ देखो ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, सही है, ठीक। ठीक, ये होता है ना ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक, ये फार्मूला हो गया। रखते हैं, देखिए ए बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, तो एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये वाला हो गया। अब ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कुछ ऐसा हो गया, अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखिए ये इसके साथ कट जाएगा, ठीक, और ये वाली आइडेंटिटी देखो, इसका भी मैंने बताया था एक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1, तो लिख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में नीचे क्या बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कुछ ऐसा बचा, ठीक। देखो इधर अगर मान लो कुछ ऐसा लिखा हो 2 + 3 अपॉन में 3 लिखा होता है, ठीक ना, तो क्या करते हैं या तो इसको जोड़ो 5/3, 5/3, ठीक है, ऐसे जोड़ के ऐसे करो, या फिर एक बार इसके साथ करो एक बार इसके साथ, मतलब 2/3 प्लस 3/3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसी पैटर्न पे देखो ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई करो तो एक बार इसको इसके साथ करो एक बार इसके साथ करो, ठीक है, मतलब 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक, ये लिख सकते हैं।
अब बीच में प्लस है, प्लस लिखो, ये क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे लिखा है। तो देखो कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, ठीक है, ठीक। इसकी जगह पूरे की जगह क्या बच गया 1 बच गया। अब ये इसको आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉस थीटा है, 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सेक थीटा, ठीक है। अब देखो बीच में इंटू लगा है, इंटू, अब यही 1 जो है मतलब 1 एक बार इसके साथ या ऐसे लिख लो 1 इंटू 1 मतलब 1 ही आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई कॉसेक थीटा, ठीक। प्लस ये सब कुछ कट गया तो क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। इसको आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक ना, यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है। इट्स प्रूफ, यही चीज़ है प्रूफ करना था, देख लीजिए इसमें क्या प्रूफ करना था यही, ठीक ना, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। एक बार देख लीजिए कैसे करना है, tan को कन्वर्ट करिए साइन और कॉस में, कॉट को कन्वर्ट करिए साइन और कॉस में, tan की जगह कॉस अपान में साइन लिखा, इसकी जगह पे कॉस अपान साइन लिखा, इसकी जगह पे कॉस साइन लिखा, इसकी जगह पे साइन कॉस किया, ठीक है। इसको सॉल्व आपने कर लिया मल्टीप्लाई करके, इधर ये कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है। अब क्या करो अंदर वाले का अंदर वाले के साथ गुणा, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुणा किया, कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, वही चीज़ हमको यहाँ पे भी लाना है। यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो माइनस से क्या करो -1 से क्या करो ऊपर नीचे क्या करो आप गुणा कर लो, -1 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, ठीक, ठीक है। -1 से ऊपर और नीचे क्या कर लिया गुणा कर लिया, ठीक ना। ये मैंने कट किया कि अगर ये दोनों कट हो जाएंगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। -1 का इसमें जब गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, और ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे हो गया। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़, ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो गई है। अब इसका इन दोनों क्या ले लोगे एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे आप, तो कॉस थीटा यहाँ से आया, साइन थीटा यहाँ से आया, और इन दोनों में ये कॉमन है तो क्या करोगे एक बार इसको लिख लोगे, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसका जो है इसमें पूरा डिवाइड करोगे, ये कट जाएगा, क्या बचेगा साइन, तो साइन का ऊपर गुणा कर दोगे तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। वैसे इसको करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे साइन क्यूब थीटा, इसका मल्टीप्लाई करोगे कॉस क्यूब थीटा हो गया। तो ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो इसी फार्मूले पे रख दो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया, ठीक है। ये और ये नीचे वाला कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हमने क्या किया 1 लिख लिया, और साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसे ही। अब ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा, एक बार इसके साथ लिख लो, एक बार इसके साथ लिख लो। इस चीज़ को 1 बाय कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हो, 1 बाय साइन थीटा को कॉसेक थीटा लिख सकते हो, ठीक है। ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1। अब इसी चीज़ को कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो। कौन कौन सा सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में कितने हो चुके हैं 3, पहला हो चुका है, पहला कंप्लीट हो गया है, दूसरा हो चुका है, तीसरा हो चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 हो चुके हैं। तो आप लोगों का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 का 3, ठीक ना, 1, 2, 3 चौथे का 3, ये क्या होने चाहिए लगे होने चाहिए। आपका होमवर्क यही, इतने क्वेश्चन जो है एक बार देख के समझ लीजिएगा, अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर बताइएगा, फिर समझा दूंगा। और इसको आपको होमवर्क में करना ही करना। वीडियो एक बार देखिए, नहीं समझ आ रहा है तो पॉज करके फिर से देखिए, समझिए, और अपने मन से फिर जो है रफ में करना है आपको, ठीक है। कल चेक करूँगा, ठीक। तो आज तक यहीं तक रखते हैं, उसके बाद फिर करेंगे कल। ओके, थैंक यू।